करेंगे। जगदीप धनखड़ देश के नए उपराष्ट्रपति होंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने विपक्ष के उम्मीदवार मार्ग्रेट अल्वा को मात दी है। धनखड़ को 528 वोट मिले, जबकि मार्ग्रेट अल्वा को 182 वोट मिले हैं। वहीं 15 वोट अमान्य घोषित किए गए हैं। मार्ग्रेट अल्वा को जेएमएम ने समर्थन किया था। तो जगदीप धनखड़ होंगे देश के नए उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति चुनाव में मार्ग्रेट अल्वा की हार हुई है। आपको बताना चाहेंगे 725 सांसदों ने मतदान किया। 528 वोट धनखड़ को मिले, 182 वोट मार्ग्रेट को मिले, 346 वोट का अंतर रहा और 15 वोट रद्द किए गए हैं, अमान्य घोषित किए गए हैं। झुंझुनू में गीत संगीत, तो वहीं दिल्ली में जश्न का माहौल। सपा के 2, शिवसेना के 2 और बीएसपी के 1 सांसद ने मतदान नहीं किया। और इसके साथ साथ आपको बताना चाहेंगे कि टीएमसी ने खुद को उपराष्ट्रपति चुनाव से दूर रखा। यह बड़ी खबर इस समय की है। और झारखंड की बात करेंगे तो जेएमएम ने अपना समर्थन विपक्ष के उम्मीदवार मार्ग्रेट अल्वा को दिया। और जिस तरह से राष्ट्रपति चुनाव में पहले से ही यह अनुमान लगाया जा रहा था कि माननीय द्रौपदी मुर्मू जी आगे चल रही हैं, जीत Vice President of India was determined to be 356 votes. On the basis of counting, Shri Jagdeep Dhankar secured 528 first preference votes and Srimati Margaret Alva 182. जगदीप धनखड़ को मिले हैं मार्ग्रेट अल्वा को 182 वोट, 346 वोट के अंतर से जीत हुई है और 15 वोट रद्द किए गए। तो राष्ट्रपति चुनाव की तरह उपराष्ट्रपति चुनाव में भी एनडीए के उम्मीदवार को जीत मिली है। और कई सांसदों ने वोट भी नहीं डाले। टीएमसी खुद को इस चुनाव से दूर रखी। 15 वोट अमान्य घोषित किए गए। सहयोगी राजेश के रुक करेंगे हमारे साथ, न्यूज रूम से लाइव जुड़ रहे हैं। राजेश, झुंझुनू में गीत संगीत का माहौल है, देश की राजधानी दिल्ली में जश्न का माहौल है। एनडीए की उम्मीदवार उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को जीत मिली है। देखिए, जीत तो सुनिश्चित थी। ये है कि चुनावी प्रक्रिया है, उससे गुजरना ही होता है जब कहीं एक से अधिक प्रत्याशी मैदान में हो। लेकिन आंकड़े से जीत हार होती है, ये स्पष्ट था आरंभ से ही कि जगदीप धनखड़ जीतेंगे, क्योंकि एनडीए के पास आवश्यक वोट थे और वही परिणाम निकला। उससे आप देखें कि टीएमसी ने वोट नहीं किया। वजह जो भी रही हो, नाराज़गी रही हो कि प्रत्याशी तय करने में उससे सलाह मशविरा नहीं किया गया, जिस कारण से एब्सेंट टीएमसी रही और कुछ लोगों ने वोट नहीं किया। बीजेपी की भी एक सन्नी देओल, वो चूंकि बाहर है, विदेश में इलाजरत हैं, वो वोट नहीं कर पाए। आंकड़े जो बता रहे थे वो सबसे पहले हम लोग जानते थे कि ये जो राज्यसभा का कंपोजिशन है, लोकसभा का कंपोजिशन है, दोनों को मिला के इसमें वोटिंग होती है। और जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है, जिसमें जो मतदाता वर्ग होते हैं, वो ये है कि लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य वो सभी वोट करते हैं। तो आज वोटिंग भी थी और परिणाम अभी कुछ मिनट पहले आ गया है। तो स्पष्ट था जिस समय से इसकी घोषणा हुई थी, भारत निर्वाचन आयोग ने उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जो घोषणा की थी, तो साफ तौर पे ये लग रहा था कि एनडीए का जो भी प्रत्याशी होगा वो आराम से जीतेगा। वही परिणाम भी आए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को एनडीए ने प्रत्याशी बनाया
तो फिर आप देखिए कि रिजल्ट सामने है। रही बात विपक्ष और उसको समर्थन देने वाले एनडीए थे, उन लोगों के बीच जो प्रत्याशी को लेकर जो चर्चा थी, तो प्रत्याशी तो होना ही था, चाहे किसी की संख्या कुछ भी हो, कोई भी कमज़ोर रहे, उससे कोई मतलब नहीं होता। लेकिन एक चुनाव लड़ना भी एक ज़रूरत है, क्योंकि एक यूनिटी भी बनती है और यह भी देखा जाता है कि इस फोल्डर के लोग या उस दल के लोग कितने हैं और क्या उनकी ताकत है। तो ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई। बीजेपी पहले से कहती रही थी कि जगदीप धनखड़ बहुत अच्छे मतों से जीतेंगे और रिजल्ट भी सामने आया। देखिए थोड़ी देर पहले ही हमने देखा है कि राष्ट्रपति पद का भी चुनाव हुआ है और उसमें एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू बहुत अच्छी बढ़त के साथ वो जीती। तो एक तरह से एनडीए का अपर हैंड तो रहा ही है इसमें, चूंकि आंकड़े से ही जीत हार होती है। तो देखिए सवाल ये है कि एनडीए फोल्डर तो मजबूत है, तो खुशी का माहौल है, दिल्ली में भी माहौल है। एनडीए फोल्डर तो मजबूत है, उसमें कोई शक शुबे वाली बात नहीं है। लेकिन सवाल यह उठता है राजेश कि विपक्षी खेमा एकजुट नजर नहीं आ रहा है। राष्ट्रपति चुनाव में भी वही देखने को मिला, उपराष्ट्रपति चुनाव में भी वही देखने को मिला। कई ऐसे सांसद थे जिन्होंने वोट नहीं कास्ट किए और टीएमसी भी खुद को इस पूरे चुनावी प्रक्रिया से दूर रखी। अगर जगदीप धनखड़ की बात करेंगे, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहते हुए ममता बनर्जी की सरकार में कई ऐसे डिस्प्यूट हुए, कई ऐसे मामले देखने को मिले जहां ममता सरकार और राज्यपाल जगदीप धनखड़ कई मुद्दों को लेकर उनके बीच में जो है आमने सामने जो चीजें वो देखने को मिली थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि पूरे इस मामले पर आखिर विपक्ष कहां है? विपक्ष एकजुट नहीं है और विपक्षी खेमा ये कोशिश भी नहीं कर रहा है कि किस तरह से वो एकजुटता दिखाए अपने आप को। तो यहां सवाल ये उठता है कि एनडीए मजबूत है लेकिन विपक्षी खेमे में भी एनडीए जो है वो सेंध लगाने में कामयाब है। देखिए विपक्ष आपने जो कहा कि विपक्ष एकजुट नहीं है, तो विपक्ष में जो फोल्डर है, मान लीजिए यूपीए की बात कर ले, उसमें जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है सबकी अपनी प्रायोरिटीज़ है। आप देखें कि राष्ट्रपति चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दिया, बहुत होल हार्टेडली दिया और यहाँ तक कि आप कांग्रेस के कई विधायकों ने भी क्रॉस वोटिंग कर दी। तो कुछ प्रायोरिटी हो जाती है, कुछ ऐसे समीकरण हो जाते हैं, कुछ व्यक्तिगत चीज़ें भी हो जाती है, पसंद नापसंद। चूँकि राष्ट्रपति चुनाव गोपनीय तरीके से होता है, उसमें वोट दिखाना नहीं पड़ता है, तो इसमें इसलिए उसमें लोगों ने जो चाहा, जिसे चाहा, द्रौपदी मुर्मू चूँकि एक आदिवासी महिला एक देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होने जा रही थी, तो लगा कुछ लोगों को जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की, चाहे यहाँ हो या फिर नॉर्थ ईस्ट में हो या फिर महाराष्ट्र में हो, जहाँ भी हो क्रॉस वोटिंग भी, तो उनको लगा होगा कि एक ऐसे वर्ग को हमें समर्थन करना चाहिए, भले ही उनका पार्टी लाइन कुछ और हो। तो उस हिसाब से उन्होंने कर दिया। इसी को क्रॉस वोटिंग कहते हैं, भले ही पार्टी की डिसिप्लिन के खिलाफ उनका निर्णय रहा हो। लेकिन ये जो हुआ, टीएमसी ने साफ तौर पे अलग रख लिया। चूँकि जगदीप धनखड़ वहाँ के राज्यपाल रह चुके थे, आपने जैसा कहा कि डिस्प्यूट भी कई बार सरकार और मुख्यमंत्री, तृणमूल कांग्रेस की सरकार और राज्यपाल के बीच होते रहे। कई मुद्दे ऐसे थे जिस पर डिस्प्यूट काफ़ी गहराया था। लेकिन हो सकता है कि ये देखिए अभी जो है, मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है ये कि टीएमसी कुछ आगे बढ़ रही है रिश्ते सुधारने के। केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई ममता बनर्जी की और संभवतः देखिए राज्य का विकास केंद्र और राज्य दोनों के ताल से ताल मिला के चलने से बेहतर तरीके से हो सकता है। वैसे अगर आप एक अलाइनमेंट की सरकार ना हो तो भी विकास होता है, लेकिन अगर केंद्र से अगर आपका जुड़ाव हो, आप देखिए कि कई राज्य हैं साउथ के जो केंद्र के साथ बहुत अच्छे संबंध है। उड़ीसा है, देखिए केंद्र से अधिक योजनाएं लेकर करता है। लड़ने से कोई फायदा नहीं, उसे जहां पर नीतिगत मुद्दे हैं या विचारधारा की बात है उसके निर्णय अलग होते हैं। संभवतः टीएमसी कोई एक बहाना मिला कि उससे सलाह मशविरा नहीं किया गया और उसने चुनाव से अलग होने का ऐलान कर दिया। तो संभवतः एक कारण यह रहा हो कि वहाँ पर राज्यपाल रहे हैं और संबंध सुधारना अच्छी बात मानी जाती है। कहीं भी आप ऐसे भी देखें कि किसी के साथ भी
खटास हो वो अलग बात है, लेकिन प्रयास ये होना चाहिए कि ये खटास कम हो, मिठास ज़्यादा बढ़े। तो संभवतः टीएमसी का यही स्टैंड रहा हो और एक बहाना बना के कि आपको थोड़ा सा रोकेंगे राजेश, आपके पास फिर आएंगे वापस, लेकिन इस समय जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को आप देख सकते हैं, जिन्होंने शायद जो मुलाकात करने इस वक्त पहुंचे हैं जगदीप धनखड़ से, उन्हें बधाइयां देंगे, उन्हें शुभकामनाएं देंगे। वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे। और फिर से हम वो तस्वीर चाहेंगे दिखाएंगे हमारे दर्शकों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जगदीप धनखड़ से मिलकर उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए जाते हुए वो तस्वीर हम दिखा रहे थे। राजेश हमारे साथ बने हुए हैं, राजेश का रुख करेंगे एक बार फिर। राजेश, अब ये तस्वीरें हम दिखा रहे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शुभकामनाएं देने मुलाकात करने के लिए जगदीप धनखड़ के आवास पर उनके पास जाते हुए दिखाई दिए। तो बातें यही हो रही थी और आप सही कह रहे थे कि जो कूटनीतिक होती है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा केंद्र सरकार से जो योजनाएं वो अपने राज्य में, स्टेट में कैसे हम लाए, हो सकता है ये भी एक मामला रहा हो कि टीएमसी जो है कहीं ना कहीं, अगर ममता बनर्जी की बात करेंगे तो वो यहां पर थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होती हुई दिखाई दे रही है। हाँ बिल्कुल, मुझे ऐसा ही लगता है कि शायद इस दिशा में अच्छे प्रयास हो रहे हों कि केंद्र से अच्छे संबंध हो, क्योंकि केंद्र की देखिए बहुत सारी फ्लैगशिप स्कीम्स होती है जिसको केंद्र सरकार उसमें बड़ा साझेदार होती है। अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा मिले तो राज्य के लोगों को इसका लाभ मिलता है, और राज्य के लोगों का लाभ मिलता है तो वर्चुअली उसका लाभ स्टेट गवर्नमेंट को अधिक मिलता है केंद्र की अपेक्षा। क्योंकि आप देखें कि कई ऐसे राज्य हैं जहां पर केंद्र की योजनाएं आती है, उसको कहा जाता है कि ये मेरी योजना, मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया। कई ऐसे राज्यों के उदाहरण हैं, लेकिन ये चीजें तब होगी जब केंद्र से अधिक योजनाएं आएंगी। आप उड़ीसा का उदाहरण ले लीजिए, उड़ीसा में बहुत सारी योजनाएं चलती है भारत सरकार से। आप देखिए कहीं सुर्खियों में वहाँ के मुख्यमंत्री नहीं रहते, ना ही कोई आप देखेंगे सुनेंगे कोई विवादित बयान आता हो। और आज की बात है, मैं कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मिले हैं, तो ये मिलना जुलना तो होना ही चाहिए, क्योंकि एक सत्ता है, एक पावर है जो मान लीजिए प्रधानमंत्री बीजेपी के जरूर है, लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री हैं। हाँ। और देश उनसे वो देश का शासन की बागडोर उनके हाथ में है। तो चाहे किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री हो, किसी भी दल का हो, अगर एक अलाइनमेंट की सरकार होती है, मान लीजिए बीजेपी नेतृत्व वाली सरकार किसी राज्य में है, जैसे उत्तर प्रदेश की बात कर ले आप, तो या बिहार में देखें कि बीजेपी जदयू की सरकार है, तो वहाँ पर अलाइनमेंट की बात होती है कि चलिए यहाँ पर एक केमिस्ट्री की सरकार है तो यहाँ लाभ होना स्वाभाविक है। लेकिन जहाँ पर दूसरे दलों के नेतृत्व वाली सरकार है तो वहाँ पर ये बेटर होता है कि आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने राज्य के लिए, कल्याण के लिए, वहाँ के लोगों के कल्याण के लिए आप योजनाएं लें और उसका लाभ उठाएं। तो संबंध अच्छे होते हैं तो निश्चित रूप से इसका फायदा होता है। संभवतः ये सब कारण रहे हैं। आप देखें कि यहाँ पर भी टीएमसी ने वैसा ही स्टैंड लिया, और अभी आपने देखा कि शिष्टाचार होता है कि कोई भी प्रत्याशी होता है जो लीड करता है फोल्डर को, यानी बीजेपी जैसे है, तो प्रधानमंत्री अभी उनके घर गए हैं दिल्ली स्थित आवास पर जगदीप धनखड़ के, उन्हें बधाई देने के लिए। और इसी तरह की कवायद वहाँ राष्ट्रपति के चुनाव में जब परिणाम आए थे तब हुए थे, और प्रधानमंत्री गए थे और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तब भी गए थे, और आज भी जा रहे। एक जश्न की का जी कारण है, क्योंकि और झुंझुनू में जैसे की तस्वीरें निकली है राजेश, वहाँ पर जश्न का माहौल है और एक किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं जगदीप धनखड़, वहाँ पर जश्न का माहौल है और एनडीए फोल्डर भी खुशी का इजहार करता हुआ, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। जगदीप धनखड़ जिन्हें 528 वोट मिले, मार्केट हलवा को 182 वोट मिले, 15 वोट रद्द किए गए, 725 सांसदों ने, लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों ने अपना वोट कास्ट किया। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए राजेश।
देश के नए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।